Good afternoon. Yesterday we have started the poem The World Is Mine and we have taken the first activity of chit chat through warming up, right? So we have learnt about a beautiful proverb that I complained that I had no shoes until I met a man who had no feet. आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आया होगा, जो आंसर्स है वो भी समझ में आए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। एक बार कम से कम हमें रिवीजन करना चाहिए जो कुछ भी आपको टॉट पोर्शन है या जो भी पढ़ाया गया है। ओके, सो वी आर ऑन पेज नंबर 125 वंस अगेन एंड वी आर ऑन द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ वार्मिंग अप। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? आई विल रीड द क्वेश्चन in front of you. You can see the answers. Read the poem below and fill in the gaps choosing the appropriate यानी करेक्ट वर्ड्स आपको चुनकर to make it meaningful, जिससे आपके नीचे दिए गए पोएम के सेंटेंसेस या लाइंस कैसी हो, मीनिंगफुल हो, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। ऑल्सो सजेस्ट अ टाइटल ऑफ योर ओन, आप अपना इस पोएम के लिए टाइटल भी दे सकते हो। नाउ इन ब्रैकेट वी हैव सीन अवर्स, दैट इज नॉट हवर, हाँ उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अवर्स, एच का उच्चारण साइलेंट होता है। अवर्स, फॉल, फ्लावर्स, एट ऑल, बर्थडे, ईयर्स, टीयर्स, शैडोज। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक रहता है या हमें कंप्लीट करना होता है और वर्ड्स दिए रहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो सेंटेंसेस में हमें आंसर्स लिखने हैं उसे पढ़ना है। तो आई एम गोइंग टू रीड इट, सभी लोग बुक में देखेंगे ध्यान से। काउंट योर गार्डन बाय द, नेवर बाय द लीव्स दैट, काउंट योर डेज बाय गोल्डन, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स, काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स नॉट, count your life with smiles not, and with joy on every, count your age by friends not। अब यहाँ पे जब इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हम फिर से जब वर्ड्स को देखते हैं, अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें करेक्ट जगह पे लगाना है। तो जो शब्द हमारे सामने दिए हैं ब्रैकेट में उन्हें एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो अब पूरे शब्द नहीं देखते बैठना है, पहली लाइन हमें पहले देखनी है, उसके साथ कौन सा वर्ड मैच करने जाता है वो देखेंगे। काउंट योर गार्डन बाय द, अवर्स, फॉल, फ्लावर्स, एट ऑल, बर्थडे, ईयर्स, टीयर्स, शैडोज। तो अब गार्डन अगर बोला तो गार्डन में फूल खिलते हैं, हम समझ सकते हैं, तो हम लोगों को काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स ये आना चाहिए। अब करेक्ट है कि नहीं हमें पता नहीं है फिलहाल, हो सकता है कि यहाँ पे शैडोज़ भी है, क्योंकि गार्डन में तो ट्रीज़ भी होते हैं ना, उसकी भी छाँव होती है, तो शैडोज़ भी आ सकता है। तो फिलहाल हम लोग उसको पेंसिल से 1 मार्क लगा के रखते हैं कि गार्डन में फ्लावर्स है करके फिलहाल। नेवर बाय द लीव्स दैट, पत्ते, लीव्स यानी पत्ते। अब पत्तों की शैडो तो नहीं होती है कि होती है, पत्तों की छाँव होती है कि नहीं होती है, सोचो, होती है। ओके, अब फिर एक तो शैडोज़ है, लेकिन और भी कुछ लगता है क्या पत्तों के लिए, देखते हैं। अवर्स है, फॉल है, फ्लावर्स नहीं लगेगा। फॉल मुझे लग रहा है कि, क्योंकि फॉल क्या है, पत्ते गिरना, उसको फॉलिंग कहते हैं, फॉलिंग ऑफ द लीव्स। तो फॉल को भी पकड़ के चलते हैं और फिर से शैडोज़ को भी लेके चलते हैं। देखते हैं क्या आंसर आएगा। नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, और हमने पहले क्या लगाया था, काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स और फॉल। अब नेक्स्ट लिखते हैं, काउंट योर डेज बाय गोल्डन। अब जब काउंट करते हैं दिनों को, तो दिनों को काउंट करना, तो अवर्स जो है पहला वाला, अवर्स यानी घंटे, 24 घंटों का दिन, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे काउंट योर डेज बाय गोल्डन, अवर्स होना चाहिए, सुनहरे घड़ियाँ, घड़ियाँ यानी समय, सुनहरी समय। तो काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स। डोंट रिमेंबर क्लाउड्स, क्लाउड्स को मतलब जो बादल आते हैं हमारे ज़िंदगी में, बादल क्या होते हैं, एक प्रकार से जिसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, महसूस करते हैं कि जैसे सूर्य जो है, ब्राइट डे आता है, ब्राइट डे आपको अच्छा लगता है कि बदली छाई हुई अच्छी लगती है? ब्राइट डे यानी बदली आई, इसका मतलब है
कि कुछ तो भी हमारे लाइफ में गड़बड़ हुई है, लाइक दैट, वो अज्यूम करना है आपको, ठीक है। जैसे फ्रेश फ्लावर एक छोटे बच्चे की याद दिलाता है, वैसे ही येलो लीफ जो है, पत्ता, वो हमें हमारे जो बूढ़ेपन है उसकी याद दिलाता है। इट्स लाइक दैट ना, नेचर के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं इस तरह से। तो क्लाउड्स एट ऑल हम लोग यहाँ पे सोचते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा सही है कि नहीं ये पता कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग पूरा उतना लाइंस बोल के देखते हैं सही है क्या। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल। तो मुझे इसलिए सही लग रहा है कि वहाँ पे राइम्स हो रहे हैं। देखो, फ्लावर्स आवर्स, फॉल ऑल, है ना, तो लग रहा है कि ये फिलहाल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आगे नहीं लगे ये वर्ड्स तो यहाँ पे हमारे करेक्ट है, ये सोच के चलते हैं। नेक्स्ट है काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स, अपनी रातें सितारों के साथ गिनिए, मतलब सितारों को देखकर गिनिए। अच्छे जो हमारे पल होते हैं उनको देखकर हमें हमारा जीवन याद करना चाहिए। नॉट शैडोज, यहाँ पे लग सकता है शैडो, परछाइयाँ, परछाइयों को नहीं गिनना है। परछाइयाँ काली होती है ना, जो बीत चुका है, खराब समय है, तो उसे याद मत करो। आप अपने ज़माने के ऐसे दिनों को याद करो जो आपको खुशियाँ देता है, ठीक है। तो शैडोज़ अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। काउंट योर लाइफ विथ स्माइल्स, अब स्माइल के साथ तो टीआर बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, और वो चाहता ही है कि अपने दिनों को स्माइल्स के साथ काउंट करो, ना कि कितने दिन रोए हो। ये अपने बुरे दिनों को याद मत करो। क्या होता है बुरे दिनों को याद करना? यानी देखो, अगर हम बहुत कमज़ोर हैं और हमने बहुत संघर्ष किया है और आज हम किसी ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ पे सब लोग हमें सलाम करते हैं, तो हमने अपने आप को बहुत महान नहीं समझना। तब हमने हमारा जो सफ़र था जहाँ से स्टार्ट किए थे वो ज़रूर याद करना चाहिए कि हम कैसे थे। लेकिन क्या समय गया उसके लिए रोते नहीं बैठना है, हमें याद करना है अपने अच्छे ही दिन। लेकिन रोए भी थे हम किसी दिन, उसको याद लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि अगर जितना आप इस तरह से शैडोज़ में जाओगे तब उतना ज़्यादा आपकी बुद्धि ख़त्म होने जाती है। आप जितना मुस्कुराते हो, जितना खुश रहते हो, आपके दिल को उतनी ही ताजगी मिलती है और वो आपके दिमाग तक रक्त प्रवाह ज़्यादा करता है, तो आप क्या होते हो, इंटेलिजेंट बनते जाते हो। ये साइंस से समझो आप। तो यहाँ पे टीयर्स आया, शैडोज़ भी थोड़ा सा अंधेरा, शैडो में अंधेरा रहता है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है, दिखते हैं आगे। एंड विथ जॉय ऑन एवरी बर्थडे, हर बर्थडे पे जॉय सेलिब्रेट करो। काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स, यानी दोस्तों से काउंट करो अपने जीवन को, ना कि अपने ईयर से कि मैं इतने साल की हो गई, अरे बाप रे अब तो मैं और बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी हो गई। इट्स लाइक दैट, तो ऐसे नहीं। तो आपको लग रहा क्या कि हमने जो पोएम में लगाए हैं वो वर्ड सही है? फिर से एक बार सेकेंड स्टैंजा पूरा पढ़ के देखते हैं, सही लगता क्या। काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स नॉट फ्लावर्स लग सकता था क्या? नहीं, शैडोज। काउंट योर लाइफ विथ स्माइल्स नॉट टीयर्स, एंड विथ जॉय ऑन एवरी बर्थडे, काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स। तो सही लग रहा है हमें ये पोएम। अब आप इस पोएम को टाइटल अपने हिसाब से दे सकते हो, एनी टाइटल यू कैन गिव। नेचर से रिलेटेड होता है टाइटल। क्या होता है इसमें से जो आपको नज़र आता है, ये जो सारा पिक्चर आपके सामने खड़ा हुआ इस पोएम के थ्रू, वो मैनमेड, नेचुरल, नेचर, लाइफ, क्या लग रहा है आपको? नेचर लग रहा है किसी को? और आपके जीवन की कहानी है क्या उसमें? यस, तो यू कैन राइट डाउन अबाउट माई लाइफ। सिर्फ आंसर क्या, मतलब टाइटल क्या हो सकता है? माई लाइफ, नेचर, और क्या हो सकता है? और कुछ उनमें से कोई वर्ड ऐसा दिख रहा है आपको कि जो आपको टाइटल में डालना हो सकता है? सिंपल सिंपल सोचना, बहुत कठिन नहीं समझना है हमें, डिफ़िकल्ट नहीं सोचना है। गोल्डन आवर्स बोल सकते हो, यस। और ये भी बोल सकते हैं क्या? क्या? नहीं सुनाई दिया। नो, ज़रा सोचो और सोचो, थोड़ा टाइटल ब्यूटीफुल हो तब तो आगे पढ़ेंगे ना लोग। तो आई थिंक वन टाइटल यू कैन सजेस्ट हियर,
दैट डोंट शेड टीयर्स, डोंट शेड टीयर्स, स्माइल फॉर एवर, या डोंट क्राई, डोंट क्राई, स्माइल फॉर एवर, लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, जो हमने छोटा सा सोचा था नेचर या द लाइफ या माई लाइफ, यू कैन राइट डाउन दैट। टाइटल थोड़ा सा छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुछ भी टाइटल लिखते हो ना, इससे रिलेटेड आपको मार्क्स मिलेंगे ही, ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है, बताती हूँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी होना चाहिए। हमने भी आपको समझने के लिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया है। अब यहाँ आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा बच्चों, वो टेबल क्या है देखते हैं। फिल इन द टेबल ऑन योर ओन, आपको ये टेबल खुद ही फिल करना है, ठीक है। व्हाट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी, आपको कौन सी चीज़ें बहुत हैप्पी करती है। तो मुझे आपके लिए जो लग रहा है वो मैंने लिखी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे आंसर्स ही आपको फॉलो करने हैं, आप अपने और सिंपल आंसर्स भी वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में ही आता है। तो मैंने लिखा है आई बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई गेट समथिंग इमीजिएटली, जल्दी मुझे कुछ मिल जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मांगा सुबह कि मुझे आज चॉकलेट चाहिए, मम्मी ने कई बार जाकर आते आते मेरे लिए चॉकलेट लाया, तो तुरंत मिल गया। रुक जा 4-5 दिन, उसके बाद मिलेगा चॉकलेट। अगर ऐसा बोलने से हमें मज़ा नहीं आता है ना, तुरंत मिले तो मज़ा आता है। तो आई बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई गेट समथिंग इमीजिएटली। आई बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन माई मदर प्रिपेयर्स माई फेवरेट डिश, ठीक है। एक काम करो, आप इसको टेबल के ही फॉर्म में रखो, जैसा अभी लिख रहा है ना आपको वैसा ही लिखो, उसको कोई सेंटेंसेस में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो टेबल फॉर्म में ही आता है। लेकिन अगर नहीं आया तो आप लोग सीधा लिखेंगे आंसर आई बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन माई मदर प्रिपेयर्स माई फेवरेट डिश। लेकिन फिर माई का जो एम है वो कैपिटल जो दिया है यहाँ पे, उसको क्या करना होगा, स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट 2 थिंग्स विच मेक्स यू एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली सैड, तो कोई भी 2-2 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर व्हाट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी में फिर से देखते थर्ड वाला, आई बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन माई स्कूल अरेंजेस पिकनिक, आती है ना मज़ा जब स्कूल में पिकनिक अरेंज होती है। एंड लास्ट है व्हेन आई गेट गुड रिजल्ट, जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तब मुझे एक्सट्रीमली हैप्पी फील होता है। अब हम लोग आते हैं सैडनेस वाले टेबल पे। आई बिकम एक्सट्रीमली सैड व्हेन आई डोंट गेट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, आपका बर्थडे है और आपको पता चला आज आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा लगता है। देन माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी, जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं। माई पेरेंट्स डोंट लिसन, वो मुझे नहीं सुनते हैं। या फिर डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स मी, माई पेरेंट्स डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते, तब भी बुरा लगता है। इसमें से जो आपको ईजी लगे वो लिखना। और है माई फ्रेंड्स फॉरगेट माई बर्थडे, तब भी बुरा लगता है ना जब अपने दोस्त अपना बर्थडे भूल जाते हैं और विश ही नहीं करते अपने को। तो दैट इज़ द थिंग विच यू फील सैड अबाउट, और मेरे ख्याल से तो हर इंसान को ऐसा लगता ही है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है अपोजिट वर्ड्स लिखना है। इसमें कैसे पता चलता है, देखिए, मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस बाय चेंजिंग निगेटिव थिंग्स इनटू पॉजिटिव वंस, आप दुनिया को हैप्पी बना सकते हो। दुनिया में जो निगेटिव चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिव बनाकर, तो निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाकर, यानी निगेटिव का पॉजिटिव अपोजिट होता है, यानी ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट करना है। साथ साथ सीखना भी है कि दुनिया में ऐसी निगेटिविटी है और उसे हम लोग पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, और ज़रूर प्रयास कीजिए जब तक जिंदा है, ओके। तो पहला देखते हैं हेट्रेड। हेट्रेड यानी घृणा करना, किसी को नापसंद करना, उसकी जगह पे पसंद करना, लव करना। तो हेट्रेड का क्या आएगा आंसर, लव। तो आपको आपके सामने दिख रहा है, एक मैंने करके दिया है कंप्लीट, बाकी सब आपको लिखने हैं। मैंने आंसर्स दिए हैं सिर्फ आपको। अब इनजस्टिस, जस्टिस, पॉवर्टी, वेल्थ, पॉवर्टी यानी गरीबी, वेल्थ यानी संपत्ति, इनजस्टिस यानी अन्याय, जस्टिस यानी न्याय, इनटॉलरेंस यानी बर्दाश्त ना होना, ठीक है, उसका अपोजिट है टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना आना चाहिए ना,
सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं होने वाला, तो जब नहीं होता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। सेल्फिशनेस क्या होता है? स्वार्थीपना, खुद के बारे में सोचना ओनली, है ना। सेल्फलेसनेस यानी सबके लिए, दूसरों के लिए सोचना। देन फियर, डर, फियरलेसनेस, नीडर और डर, ओके। एप्रिसिएशन किसका है? जेलसी, जेलसी यानी जलना दूसरों पे, दूसरों के पास कुछ है तो अपने को जलन होती है, मेरे पास नहीं है, इसके पास है, ये तो बड़ा अपने आप को समझता है, लाइक दैट। तो उसकी जगह पे अरे वाह तेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं, बहुत अच्छा है लेकिन तेरा। एप्रिसिएशन, उसे पसंद करो, उसे प्रशंसित करो, प्रशंसा करो उसकी। देन एनिमिटी, एनिमी शत्रुता, है ना, उसका अपोजिट है फ्रेंडशिप, दोस्ती। फिर डिफरेंसेस, यूनिटी, डिफरेंसेस यानी सब अलग अलग विचारों के होते हैं, अलग अलग सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारे विचारों में डिफरेंसेस है, या लोग भी डिफरेंट होते हैं, तो उससे डिफरेंसेस से वर्ड आया, उसकी जगह पे यूनाइटेड, यू हैव टू बी, यूनिटी, एकता। एंड देन अनरेस्ट यानी कुछ तो भी अजीब सा विचलित होना, तो शांत रहना इज रेस्ट। डर्ट, गंदगी, प्यूरिटी या क्लीनलीनेस, ठीक है। सॉरो यानी दुख, हैप्पीनेस इज खुशी। तो हियर वी आर completing our video, and in my next video you are going to see the explanation of the poem. That is a very beautiful poem, The World Is Mine. So till for the day,